ईएमएफ इक्वेशन के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की। देखिए, ईएमएफ इक्वेशन के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो अपना करंट है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो साइनूसोडियल नेचर का है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होता है वो भी साइनूसोडल ही जनरेट होता है। आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जबकि एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसके अंदर जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा होता है उसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स जनरेट होता है। वो फ्लक्स इसके साथ लिंक होकर के इसके अंदर भी एक ईएमएफ जनरेट कर देता है। देखिए, मैंने आपसे बात करी है कि फ्लक्स जो है वो साइनूसोइडल नेचर का होगा, तो हम फ्लक्स को मान लेते हैं कि वो फाई है और उसकी वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी होगी। इस इक्वेशन को मैं पहली इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये पता है कि एक ईएमएफ जनरेट होगा इस फ्लक्स की वजह से, और वो ईएमएफ जो है वो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो देखिए, जो ई है वो अपनी वैल्यू आएगी डी ओवर डी टी फाइव फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। टी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। अब अपन अगर ध्यान दें तो ये वाली जो वैल्यू है ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए, अगर मैं इस टी को बाहर ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बनेगी माइनस ओ टी डी ओवर डी टी फाइव। इस फाई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे इस इक्वेशन में, माइनस टी डी ओवर डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। उसके बाद हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको माइनस टी फाई एम जो है बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस ओमेगा टी होता है, ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और जो ओमेगा है, इस ओमेगा टी का वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो एक ओमेगा और हमको मिल जाएगा। इस इक्वेशन को मैं रीराइट करूँ, मैं दोबारा से लिखूँ तो ये मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन के बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस कॉस ओमेगा टी की जगह अगर मैं यहाँ इस माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह टी ओमेगा फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दूँ तो क्या वो गलत होगा? तो ये मैं लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी की जगह आप लिख सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देनी होगी। अब देखिए, जो ये वाली टर्म है इस टर्म को मैं ई एम बोल देता हूँ, मतलब जो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ई एम एफ की वो। देखिए, ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस ई एम, ये जो ई एम है ये अपना मैक्सिमम ई एम एफ हो सकता है। अब ये कब ये मैक्सिमम ई एम एफ है। अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब अपनी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसका मतलब है। और जो साइन की वैल्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वन हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू अगर हम वन मान लें तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली ई इज इक्वल्स टू ई एम, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो जो आरएमएस वैल्यू है ई आर एम एस, वो हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू का रूट टू टाइम्स होता है। तो हमने ये रूट टू कर दिया डिवाइड में। अब अगर मैं वैल्यू रखूं तो मुझे ये पता है कि ई इज इक्वल्स टू टी ओमेगा फाइव एम, वैल्यू रख रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू थी वहाँ पर, और अपॉन रूट टू कर दूंगा। ओमेगा का मुझे पता है कि ओमेगा जो है वो टू पाई एफ होता है, तो यहाँ पर इसके वैल्यू लिख दें अपन, टी इज इक्वल्स टी इंटू टू पाई एफ फाइव एम अपॉन रूट टू। रूट टू और रूट टू ये टू कैंसिल होकर के यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.44 फाइव एम एफ टी। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर
ई की मिल जाएगी। इसका मतलब है यही मेरी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होगी। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके T1 हो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए तो यहाँ पर T1 यूज़ कर लीजिए और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए यहाँ पर T2 यूज़ कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं वोल्टेज रेशो और टर्न्स रेशो की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए E1 की अगर मैं बात करूँ EMF1 की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 4.445 MF T1। E2 की बात करूँ तो वो हो जाएगा 4.445 MF T2। ये दोनों के बाद अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पर E1/E2 इज इक्वल्स टू T1/T2 मिल जाएगा। इस पूरी वैल्यू को हम A बोलते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं इस A को। और ये जो है ये टर्न्स रेशो होते हैं और वोल्टेज रेशो आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।